दिस इज़ अली अजमल। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और अपने क्लिनिक पे ज़हनी और नफ्सियाती अमराज का इलाज करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले की जो कि आजकल बहुत ही आम है। हर दूसरे शख्स में ये मसला पाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस की, जिसको हम आम ज़ुबान में परेशानी या टेंशन कहते हैं। आजकल हर दूसरा शख्स स्ट्रेस में मुब्तला है। उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले तो अगर बात करें कि आजकल जो हमारे मॉडर्न लाइफ के तकाज़े हैं, एक भागम भाग का दौर है, एक नफ्सा नफसी का दौर है। हमारे पास टाइम नहीं है अपने लिए और ज़िंदगी के चैलेंजेस, मसाइल, परेशानियां आजकल काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें आम तौर पे स्ट्रेस हो जाता है। उसके अलावा हमारे कुछ लाइफ पैटर्न्स ऐसे हैं, हमारे कुछ लाइफस्टाइल्स ऐसे हैं, हमारी कुछ ज़हनी आदतें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। तो बहसीयत माहिर नफ्सियात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल हर दूसरा शख्स किसी न किसी किस्म की स्ट्रेस में मुब्तला है। अब अगर बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्ट्रेस में हैं, क्या अलामात क्या हैं स्ट्रेस की, तो देखें सबसे पहले तो जो स्ट्रेस है इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात है। अगर आपको बग़ैर वजह के जिस्म में दर्दें हैं, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, अगर आपका मूड ठीक नहीं रहता, आप चिड़चिड़े हैं, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, या आप बाज़ औक़ात बड़ा कोई लो फील करते हैं, आपको लगता है कि लाइफ के जो चैलेंजेस हैं आपके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, आप कोई नेगेटिव सोचते हैं, अगर आपका अक्सर पेट ख़राब रहता है, आपको अपने दिल पे या छाती वाली साइड पे किसी किस्म का दबाव महसूस करते हैं, अगर आपको नींद नहीं आती, आपको किसी किस्म के अंदेशे और वसवसे रहते हैं, तो ये सारी की सारी स्ट्रेस की एक टिपिकल अलामात हैं। स्ट्रेस में अगर कोई शख्स स्ट्रेस में है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें ये सारी की सारी अलामात पाई जाएं। इनमें से चंद एक अलामात अगर आप में पाई जाती हैं तो आप स्ट्रेस में हैं। इसके अलावा अक्सर हम छोटी छोटी बात पे मूड हमारा ख़राब हो जाता है, हम लोगों से झगड़ा कर लेते हैं, बेजार रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, हमारे अक्सर अपने पार्टनर के साथ मसाइल चलते हैं। अगर शादीशुदा हैं आप, आपके बच्चे हैं, तो आपको बच्चों का बिहेवियर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। आपको अगर जॉब के मसले हैं, जॉब में आपके कुलीग्स के साथ मसले हैं, बॉस के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, या अगर आप अपनी बिज़नेस की वजह से परेशान हैं, हाउसवाइफ जो हैं वो अपने रोज़मर्रा के अमूर की वजह से परेशान हैं, आपका लाइफ में दिल नहीं लगता, तो ये सारे के सारे स्ट्रेस के एक टिपिकल अलामात हैं। अगर हम बात करें कि स्ट्रेस का इलाज क्या है, इसको कैसे हम अपनी स्ट्रेस से निकल सकते हैं, इससे पहले ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि हमें स्ट्रेस को मैनेज क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है स्ट्रेस को मैनेज करना। देखिए, एक जो स्ट्रेस लाइफ है वो कोई एक अच्छी ज़िंदगी नहीं है। हम ज़िंदगी को ठीक तरह से इंजॉय नहीं कर पाते, हम गलत फ़ैसले कर लेते हैं स्ट्रेस में, हम अपने लिए, अपने इर्द गिर्द वालों के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छे और मुफीद फ़र्द नहीं होते अगर हम स्ट्रेस में होते हैं। हम बिज़नेस ठीक तरह से नहीं कर सकते। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको किसी किस्म की स्ट्रेस है तो आप ठीक तरह से स्टडी नहीं कर सकेंगे, आपको मेमोरी के मसले रहेंगे, उसके अलावा आपकी स्टडी पे कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे, आप गर्ज के किसी भी रोल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है। ये ना सिर्फ कि हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को तबाह करता है, बल्कि जो स्ट्रेस है वो हमारे रोज़मर्रा के अमूर के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे रिलेशनशिप्स के लिए स्ट्रेस ठीक नहीं है। स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है। आजकल जितने ज़्यादा लोगों को ज़हनी व नफ्सियाती और जिस्मानी मसाइल यानी कि बीमारियां हो रही हैं, पहले इतनी कभी नहीं होती थी। आजकल ज़हनी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। उसके अलावा जिस्मानी बीमारियों की अगर हम बात करें तो कुछ क्रॉनिक इलनेसेस जिसमें दिल के मसले, हाइपरटेंशन,
ब्लड प्रेशर के मसले, किडनी के मसले यानी कि गुर्दों का ख़राब हो जाना, उसके अलावा आपके स्किन के मसले, मसल्स के मसले, आपको थकावट रहना, हड्डियों में दर्द होना, इस किस्म के जो मसले हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा आम हैं, जो कि पहले इतने नहीं थे। इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं इसकी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी स्ट्रेस है। हमें पता भी नहीं चलता कि स्ट्रेस किस तरह से, जैसे लकड़ी को घुन खा जाता है, इस तरह से स्ट्रेस किस तरह से हमारे जो अंदरूनी सिस्टम है उसको स्ट्रेस तबाह कर रही है। और हमें इस चीज़ को हम रियलाइज़ तब करते हैं जब आम तौर पे देखा गया कि बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं और खुदा ना खास्ता स्ट्रेस जो है हमारी ज़िंदगी के में बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है, हमारे जिस्मानी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रेस तबाह कर देती है। तब हमें आम तौर पे पता चलता है कि हम किसी किस्म की क्रॉनिक स्ट्रेस में मुब्तला हैं। हमें अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, किसी भी किस्म की जिस्मानी व जहनी बीमारी से बचने के लिए, ज़िंदगी को ठीक तरह से गुजारने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स में को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार और अच्छे तरीके से गुजारने के लिए स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करें, तो देखिए स्ट्रेस को मैनेज करने के आम तौर पे दो तरीके हैं। एक तो आपको प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेस मैनेजमेंट है, उसके अलावा हमारी इमोशनल फोकस स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है। अगर इसको मैं ब्रीफली और आसान ज़ुबान में आपको बताऊं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। नींद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, आप अपनी पूरी नींद लें। इसके अलावा खाना, अपने खाने का ख्याल करें। हर शख्स को चाहिए कि वो अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा खाए। अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करें। अगर आपके ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल कुछ जहन में अड़े हुए हैं तो अपने आप को उन मसले मसाइल से निकालिए। हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और कोशिश करें कि आपके जो जज्बात हैं वो ज़्यादातर अच्छे हों। नेगेटिव जज्बात को बहुत ज़्यादा लिफ्ट ना कराएं, उनको अपनी ज़िंदगी में और जहन में बहुत ज़्यादा सवार ना करें। आप इन टिप्स पे अमल कीजिए और अपनी स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। अगर आपका ये सारा कुछ करने के बाद अगर आपकी स्ट्रेस मैनेज नहीं होती या खुदा ना खास्ता आपकी स्ट्रेस कोई क्रॉनिक लेवल पे ही बढ़ गई है, तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करें, इससे पहले कि स्ट्रेस आपका कोई बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट ज़िंदगी का जो एस्पेक्ट है उसके लिए उस पर नुकसान कर दे। आपको चाहिए कि फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करें और इस स्ट्रेस से निकलें। अगर आप अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से या किसी भी किस्म के ज़हनी व नफ्सियाती मसले या बीमारी के इलाज के हवाले से मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे मेरे क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं ताकि आपको अपनी क्लिनिक की अपॉइंटमेंट दी जा सके और आपके ज़हनी व नफ्सियाती मसले का हल किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर